20 साल में जितने बच्चे सक्सेसफुल हुए और उनकी नौकरी जो लगी है, अगर उसकी तनख्वाह को मैं टोटल मोनेटाइज करूं, एग्रीगेट करूं, वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए की तनख्वाह समाज को मिली और वो सारी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के ट्रांसफर को लेकर के आए और उसमें से अधिकांश एप्लीकेशन जो है वो एक ही समाज के, माली समाज के बारे किया। मैंने जब एक ही समाज के एप्लीकेशन आ रहे थे तो मैंने हमारे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय नरेंद्र कछवा साहब, उनसे पूछा, मैंने कहा ये सारी एप्लीकेशन एक ही समाज की क्यों आती है? कि हमने इस इंस्टीट्यूट से जितने बच्चों को पढ़ाया और समाज के लोगों ने सहयोग करके हमें इंस्टीट्यूट चलाने के लिए मदद की और उसको चला पाए। 20 साल में जितने बच्चे सक्सेसफुल हुए और उनकी नौकरी जो लगी है, अगर उसकी तनख्वाह को मैं टोटल मोनेटाइज करूं, एग्रीगेट करूं, वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए की तनख्वाह समाज को मिली। दो लोग अगर परिश्रम करें, समाज उनका सहयोग करे, अमरा राम जी चाहे 2,000 करोड़ रुपए कमा ले तो भी बेड़ा और एनर्जी जी दोनों भी समाज में नहीं दे सकते, लेकिन दो लोग अगर तय कर लें और वो डेडिकेटेडली अगर समाज के लिए काम करें तो समाज के लिए केवल 2 लोग इस तरह का ट्रांसफॉर्मेटिव काम कर सकते हैं। मैं इसलिए आज ये विषय आप सबके सामने रख रहा हूं कि जामलीन महासभा आदरणीय रामपाल जी यहां बैठे। जामलीन महासभा ने देश भर में अनेक जगह पर बड़े बड़े भवन बनाए। हम अपने समाज में कुछ ऐसे लोगों को तलाश करके जो केवल इसके लिए डेडिकेटेड होकर के काम करें। ऐसा उदाहरण मैं जोधपुर के हमारे वाली समाज अशोक गहलोत साहब के समाज के लिए भी दे सकता हूं। मेरे सांसद बना 2014 में, तो मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है और वो सारी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के ट्रांसफर को लेकर के आती है और उसमें से अधिकांश एप्लीकेशन जो है वो एक ही समाज के, माली समाज के बारे में किया। मैंने जब एक ही समाज के एप्लीकेशन आ रहे थे तो मैंने हमारे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय नरेंद्र कछवा साहब, उनसे पूछा, मैंने कहा ये सारी एप्लीकेशन एक ही समाज की क्यों आती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दूंगा, शाम को आपको एक जगह लेकर के चलूंगा। वो मुझे लेकर के गए रामबाग में शमशान के एरिया में, महामंदिर में। उन्होंने वहां पर एक बिल्डिंग बनाई। समाज उस बिल्डिंग को वित्त पोषण का काम करके उसका फाइनेंशियल सपोर्ट किया। मुझे जोधपुर में 30 साल सामाजिक जीवन में काम करते हुए छात्र राजनीति से शुरू करके अब तक के हो गए। उस बिल्डिंग में 1,000 बच्चे उनके समाज के देश भर में आकर के देश भर से आकर के निवास करते हैं और उनको बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए उनको वहां तैयारी कराएंगे। 1 साल तक विगरस तैयारी वहां जो है वहां के शिक्षक उनको कराते हैं और वहां भी केवल 2 ही लोग हैं जो बैंकिंग सर्विस में काम करते थे। उन्होंने समाज के लिए इतना बलिदान किया, सैक्रिफाइस किया कि उन्होंने अपने प्रमोशंस को जीवन पर्यंत फोरगो किया ताकि उनकी पोस्टिंग जोधपुर में रह सके। और उन्होंने 2 लोगों ने जो पढ़ाया उसके चलते हुए 5,000 से ज्यादा बच्चे आज जो है बैंक और इंश्योरेंस में प्रोफेशनल ऑफिसर या उसके काम करते। तो मैं आग्रह रामपाल जी वैशाली से करना चाहता हूँ, वैशाली से और रेणु जी से। हमारे पास बहुत सारे समाज भवन देश भर में बने। हम 2-3 लोगों को ऐसा आइडेंटिफाई करें। एक जगह पर हम इस तरह से सरकारी सर्विस में जो हमारे प्रतिभावान बच्चे जा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए कोचिंग सेंटर ऐसा चलाएं। और दूसरा, जो स्किल बेस्ड आज स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, उन स्किल बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसी इंक्यूबेशन सेंटर जो है हम अपने समाज के सहयोग से चलाएं, तो हम आने वाले समय में समाज का बहुत बड़ा उपकार आने वाली पीढ़ी को नए रोजगार से जोड़ने के दृष्टिकोण से कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है और जिस तरह से संपन्नता बढ़ रही है, आज जितने लोग यहां बैठे उनमें से 10% भी ऐसे नहीं होंगे जिनके परिवार के बच्चे, जो बात आदरणीय बैचाप जी जब अपने बात के ऊपर इनिशियल रिमार्क्स में कर रहे थे कि लकड़ी के ऊपर रंगा लगा करके हमारा समाज इस मुकाम तक पहुंच गया, आने वाली पीढ़ी वो काम नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ी जो है उससे धीरे धीरे दूर होती है।